अगर मेरे यूपी में ये मोतिहारी वाला केस हुआ होता ना, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ योगी जी तक ये बात पहुंच जाती और उसी दिन पुलिस ना आती तो जो कहते वो मैं हार जाता। मैं पत्रकार नहीं, कुत्ता था अगर मैं उसी दिन पुलिस। देखिए ना, मोनेटाइज नहीं है ना, पैसे नहीं आ रहे ना, घर से लगा रहे हो ना। अभी हमारे साथ मुजफ्फरपुर गए थे ना, पैसा लगाया ना, रोज 150-200 रुपए 500-1000 खर्चा कर रहे हो ना, तो वही चीजें छोड़े नहीं हो। ये सबसे मर्दानगी है तुम्हारी और सबसे बड़ा ईमानदारी आपका है कि आपने अपने काम के प्रति ईमानदारी दिखाई और छोड़ा नहीं काम को अपने। लगे हो चाहे रुपया आ रहा है या नहीं, रुपया सब कुछ मायने नहीं रखता है। वही चीजें हैं जी। आगे क्या करने का प्लान यही है? क्या राजनीति में भी आइएगा? राजनीति में आने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन उन लोगों का मैं सहयोग करता हूं राज में, चाहे सपा से हो, भाजपा से हो, बीजेपी से हो, आरजेडी से हो, जेडीयू से हो, किसी से भी हो, बस शिक्षित हो, बेदागी ना हो और जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप ना हो, उनके लिए मैं जो है उनका मैं सहयोग कर सकता हूँ। इसमें लोग हमको कहते हैं, इस वक्त मेरे बीकापुर विधानसभा के एक डॉक्टर साहब हैं, वो उनका थोड़ा उन्होंने बोला कैंपेनिंग के लिए, तो मैंने उनके लिए 1-2 वीडियो बना दिया, जो जेन्युइन था वो बनाया, उनका इंटरव्यू कर दिया। तो सपा वाले मुझे लोग दलाल करने लगे। मैं जानता हूं कि उस इंसान ने राजनीति में आकर लोगों की मदद की, MBBS है, डॉक्टरी की पढ़ाई की हुई है उस इंसान ने, और डॉक्टरी की पढ़ाई छोड़कर जो है, डॉक्टरी की नौकरी छोड़कर जो है आज राजनीति कर रहे हैं लोगों के हित के लिए। और एक भी दाग नहीं है, युवा है, युवा राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में जाएगा तो आम आदमी का शिक्षित रहेगा, तभी तो सरकारों से खींच कर लाएगा उनका हक, है ना। नहीं तो कोई हक, ईमानदार लोग बहुत कम हैं, ईमानदारों को मदद करना चाहिए। यही चीज है, राजनीति में आने का कोई मकसद नहीं है, राजनीति में नहीं फंसना है। इससे बड़ी सेवा और क्या हो सकती है कि मैं कल अयोध्या था तो आज मैं यहाँ देखिए मोतिहारी में आ गया हूँ बहन की आवाज बनने। तो ये यही राजनीति है और यही सब कुछ है, मेरा पत्रकारिता ही सब कुछ है जी। यूपी में चुनाव चल रहा है, किनकी सरकार बनेगी? सरकार किसी की भी बने, उससे फर्क नहीं पड़ता है। सरकार जो आए वो काम अच्छा करे, लोगों के हित का काम करे। बाकी 10 मार्च के बाद पता चल जाएगा सरकार किसकी है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, लोगों के हित की बात करें, सरकारें आम आदमी के वोट से बनती है। जिस दिन आम आदमी के वोट की कीमत सरकारें समझेंगी, उस दिन लोग उनको सराखों पर बिठाएंगे। और मुझे इतना पता है, आम आदमी सोता हुआ शेर है, जिस दिन जागेगा अपना हक भी पहचानेगा और सरकारों को चीर फाड़ देगा। सरकारें कोई भी आए फर्क नहीं पड़ता है, ईमानदार हो लोग, नेता ईमानदार हो, भ्रष्टाचारी ना हो, विकास होना चाहिए बस जी। अभी तो किनकी सरकार बनेगी? आप वोट देने जाएंगे? वोट देने जाएंगे, देखिए अब मैं क्या कहूँ, मैं शिक्षित को वोट दूंगा और मैं चाहता हूँ कि शिक्षा और भ्रष्टाचार गुंडा मुक्त सरकार हो, जिसके शासनकाल में गुंडा मुक्त, गुंडई ना हुई हो, भ्रष्टाचारी ना हुई हो, दबंगई ना हुई हो, जाति पात से ऊपर उठकर शिक्षित को वोट करूंगा, किसी पार्टी को नहीं, व्यक्ति विशेष को वोट करूंगा। और अब आप समझ गए होंगे कि इतना तो बोल दिया कि गुंडई जिसके शासनकाल में ना हुई हो। तो योगी जी ने बहुत सारे लोगों का खात्मा किया है, तो जाहिर सी बात है कि उन्हीं की सरकार रहे तो अच्छा है जी। बहन बेटियां सुरक्षित, सबसे बड़ा बात यह है। अगर मेरे यूपी में ये मोतिहारी वाला केस हुआ होता ना, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ योगी जी तक ये बात पहुंच जाती और उसी दिन पुलिस ना आती तो जो कहते वो मैं हार जाता। मैं पत्रकार नहीं, कुत्ता था अगर मैं उसी दिन पुलिस ना आ जाती। लेकिन 4 दिन हो गया इस मोतिहारी में बहन के लिए पुलिस नहीं आई है। तो यूपी में उसी की सरकार जो बहन बेटियों के लिए खड़ी रहे, बस इतना कहना चाहूंगा। लगातार आप घूम रहे हैं, बिहार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं जी, तो देख रहे हैं बिहार में नीतीश कुमार की शराबबंदी कानून कहाँ तक सफल है? अभी थे ना थोड़ी देर पहले एक लोग लेटा हुआ था पी के, और वहाँ के लोग बता रहे हर घर में शराब मिलता है, तो शराबबंदी फेल है। और एक बात कहना चाहूंगा, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, उत्तर प्रदेश, यहाँ के लोग जो है फ्लाइट पर, जहाजों के पास, एयरपोर्ट पे शराब मिलता है। क्या दिल्ली वाले लोग शराब पीकर फ्लाइट से जंप कर देते हैं? क्या नहीं करते ना। और यहाँ तेल क्या है और यूपी में क्या तेल है पता है आपको? 95, 112, 114 रुपए है। अगर शायद से यहाँ पर शराब खोल दिया जाए तो सरकार के राजस्व में आय व्यय बढ़ेगा, सरकारें जो है उनका टैक्स बढ़ेगा, आय व्यय बढ़ेगा और लोगों की जरूरतों में जो महंगाई है वो कमी आएगी। तो हमारे हिसाब से शराब खोलना चाहिए। और जिस दिन शराब खोल दीजिएगा उस दिन बिहार में जो अभी गुंडई हो रही, दबंगई हो रही, भ्रष्टाचार हो रही, वो किसी न किसी हद तक बहुत कम हो जाएगी। कहीं ना कहीं इतना छोटा बच्चा शराब बेचता है और अपनी सेफ्टी के लिए कट्टा रखता है, बंदूक रखता है, मैं देखा हूँ अपनी आंखों से। तो शराब खोल दीजिएगा तो ना बच्चा शराब बेचेगा, ना कट्टा रखेगा, ना वो किसी को दागेगा। तो उस दिन जो है भ्रष्टाचारी और दबंगई खत्म हो जाएगी जी।
चलिए, इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा कर रहे हैं, आपको देखकर जी। खुशी होता है। मैं आपका प्रॉपर पूरा चैनल देखता जी, हूँ। जी। आपने बहुत सारे भ्रष्टाचार के मुद्दे उजागर किए। अभी आप गोपालगंज गए थे, पुल का वीडियो जी, किया, इसके बाद नगर निगम का वीडियो जी। किया। तमाम वीडियो मैं देखता हूँ, अच्छा कर रहे हो। जी, बस जी। इस चीज को पैसे आए या ना आए जी। फर्क नहीं पड़ता है, जी, जी। ईमानदारी से काम कर रहे हो जी। उसके लिए खुशी होता है। आपका जीवन भर सहयोग करूंगा मैं। जी। बाकी आपके दर्शकों को का भी धन्यवाद, उन्होंने इतना देर तक देखा, जी। और आप अच्छा कर रहे हो उसके लिए भी शुभकामना आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जय भी। हिंद।